बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 16वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी को स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल जिस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे तो उसी को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। तो कल हम प्रणामी शब्द के ऊपर चर्चा करते हुए, प्रणामी किसे कहते हैं? जो प्रणाम करते हैं उसे प्रणामी कहते हैं। तो प्रणाम शब्द किस तरह से बना? संस्कृत में नम धातु में प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रणाम शब्द बना। जैसे कल भी हमने ये बात चर्चा में लाया है, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। तो नम धातु में आगे प्र उपसर्ग जुड़ने से क्या बना? शब्द बना प्रणाम। तो नम का अर्थ क्या है? झुकना। प्र मतलब अच्छी तरह से, अच्छी तरह से झुकना, प्रणाम। तो अब झुकना तो झुकना, लेकिन कहाँ झुकना? प्रणाम तो करें, लेकिन किसको प्रणाम करें? तो इस विषय की बात हुई। तो इसी में हम बात कर रहे थे श्री कृष्ण प्रणामी करके, श्री कृष्ण प्रणामी। तो प्रणाम करने वाले प्रणामी। तो प्रणाम किसको करें? प्रणाम कृष्ण को करें, इसीलिए कृष्ण प्रणामी। तो इसी में हमने कहा अगर कोई अपना इष्ट भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं तो भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम करने वाले राम प्रणामी शब्द के हिसाब से। गणेश को अपना इष्ट मान करके प्रणाम करे तो वो गणेश प्रणामी उस हिसाब से है। तो प्रणाम करना, झुकना, इस हिसाब से हमने कहा था सारा विश्व ही प्रणामी। लेकिन अब प्रणाम किसको करे उस हिसाब से आगे शब्द जुड़ा। तो उसमें से ये तारतम्य दर्शन, ये तारतम्य सिद्धांत में शिक्षित एवं दीक्षित जो ये सिद्धांत है अथवा ये मार्ग है, ये कृष्ण प्रणामी। तो कृष्ण प्रणामी की बात हुई। तो इसमें हम बात कर रहे थे कृष्ण को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामी। तो ये जो तारतम्य दर्शन में श्री कृष्ण प्रणामी करके एक नाम शुरू हुआ, कहाँ से? तो निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के सारांश जीवन दर्शन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। 40 वर्ष की उम्र तक उन्होंने साधना किया, साक्षात श्री कृष्ण जी का दर्शन पाया, तो उनको प्रणाम किया। तो पहले स्वयं श्री देवचंद्र जी कृष्ण को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामी हुए। और वो स्वरूप
आवेश शक्ति में श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर ही विराजमान हुए। तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को उनके समय में जिस किसी ने भी आकर के प्रणाम किया तो अंदर की शक्ति को देख करके प्रणाम किया ना। तो अंदर का शक्ति कौन सी शक्ति है? सतगुरु मेरा श्याम जी, यानी कि श्री कृष्ण जी की शक्ति। वो कृष्ण तत्व को प्रणाम करना, तो ये कृष्ण प्रणामी हुआ। तो वही शक्ति फिर बाद में जाकर के प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणिनाथम, इंद्रावती के हृदय धाम के अंदर प्रवेश हो गए, विराजमान हो गए, जिन्हें प्राणिनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से चलते चलते ये कृष्ण प्रणामी की धारा विस्तार होता आज लगभग 400 साल से हमारे पास तक आया है। और उसमें मैंने ये भी कहा, ये तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के द्वारा शुरू हुआ, परंतु 5000 वर्ष पहले ही श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी ने प्रणाम किया, तो वो भी कृष्ण प्रणामी है। तो अर्जुन जी ने जो श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और श्री देवचंद्र जी महाराज ने जिस श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, तो क्या ये एक ही है? तो यहां पर तारतम्य के हिसाब से हमने बात किया कि कृष्ण का नाम तो एक ही है, परंतु शक्ति के हिसाब से, लीला के हिसाब से त्रिविध लीला रहस्य है। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का, करके ये श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति के विषय में बातें हुई। और मैंने ये भी कहा हो वैकुंठ, गोलोक और अक्षरातीत परम धाम ये कहाँ कहाँ किस तरह से है, इन शक्तियों का क्या भेद है, ये सारा विषय आगे हम बैराट दर्शन के माध्यम से और विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन बात इतनी सी है, ये जो श्री कृष्ण प्रणामी करके हम जिस नाम से अपना परिचय देते हैं, ये कृष्ण प्रणामी अक्षरातीत श्री कृष्ण प्रणामी है। ये रहस्य को हमें जानना होगा, समझना होगा। तो वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामी। तो हम प्रणामी शब्द का व्याख्या करते हुए साथ में कृष्ण प्रणामी होने से ये कृष्ण शब्द को भी बीच में जोड़ रहे हैं, ठीक। और ये कृष्ण की जो त्रिधा शक्ति के विषय की बात जो है, इस विषय में और हम आगे चर्चा करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। और मैंने कल ये भी एक बात जोड़ दिया था कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, तब से ये कृष्ण प्रणामी जो एक नाम अथवा ये धारा, ये सिद्धांत, ये धरती के बीच में जाहिर हुआ और यही आज हमारे तक आया है। तो साधारण हिसाब से देखते समय तो ये तो बस 400 वर्ष से शुरू हुआ है, परंतु ये जो कृष्ण प्रणामी की वास्तविकता को अगर देखें, कृष्ण को प्रणाम करना कृष्ण प्रणामी, इसके वास्तविकता को देखें तो हम कल बात कर रहे थे, ये तो जब सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी तब से भी ये कृष्ण प्रणामी है। कहाँ की बात है ये? जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अब सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसका कारण क्या है, वो कारण से भी पहले का महाकारण क्या है, इस विषय में आगे हम समय आने पर विषय वस्तु में छलफल करेंगे। परंतु अभी मैं सार रूप में इतना बता रहा हूं कि महामती प्राणनाथ जी के शब्द से कहूं तो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आप बीती। जब ईश्वर यानी कि आदि नारायण, क्षर पुरुष और उनकी प्रकृति इच्छा शक्ति जिसके माध्यम से सृष्टि विस्तार हुआ, वो शक्ति भी जब उत्पत्ति नहीं हुए थे, ता दिन की कहूं आप बीती, मतलब वो जागृत परम धाम जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी स्वरूप तब से है। कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण करके जिनके लिए कहा। तो कई लोग कृष्ण कहने से सिर्फ इतना ही जानते हैं कि द्वापर के समय में यहाँ भगवान विष्णु का अवतार धारण करके आए नंद बाबा के लाला, और गर्गाचार्य ऋषि जी ने जिनका नाम कृष्ण करके रखा, यही कृष्ण को जानते हैं। हाँ, गर्गाचार्य ऋषि जी ने नंद बाबा के लाला का नाम रखते समय कृष्ण नाम जरूर रखा, लेकिन कृष्ण तत्व यहीं से ही नहीं है। जब शास्त्र कह रहे हैं कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और वही सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी को दूसरी जगह में क्या कहा, श्री कृष्ण साक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीता।
वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को ही पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम पुरुष भी कहते हैं। और उत्तम पुरुष के लिए श्रीमद् भागवत गीता ने क्या कहा? उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरितः। क्षार पुरुष और कुटस्थ अक्षर पुरुष की बातें करके वहां से भी परे उत्तम पुरुष की बात किया और कहा उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरितः। वो उत्तम पुरुष जो क्षार और अक्षर से परे हैं, वो उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। तो वो उत्तम पुरुष परमात्मा के लिए क्या कहा फिर? जो मैंने पहले ही कहा, श्री कृष्ण साक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीत। अक्षरातीत श्री कृष्ण को ही पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम पुरुष कहते हैं। तो ये बात जब सृष्टि ही नहीं थी तब की बात है। तो जब सृष्टि नहीं थी तो नंद बाबा कहां थे? तो जब सृष्टि नहीं थे तो नंद बाबा के लाला कहां आए थे? तो फिर यहां कृष्ण होना और वो कृष्ण होने में कितना अंतर है? जब सृष्टि ही नहीं था उस समय के वो अक्षरातीत श्री कृष्ण, जिनके लिए हम बार बार बोल रहे हैं श्री कृष्ण साक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीत, कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का ही सत अंश अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम में रहते हैं, जिन्हें कुटस्थ करके गीता जी ने कहा, वो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। जो प्रमाण मैंने कल भी पेश किया था उसी बात को फिर आज दोहरा रहा हूं। कुटस्थ एव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस। शब्द क्या आया? कुटस्थ अक्षर ब्रह्म तद्धामनि, उस धाम में। उस धाम में मतलब कौन सा धाम? अक्षरातीत परम धाम, जहां पर जाते हैं नित्य प्रति। क्यों? कृष्ण दर्शन लालस, श्री कृष्ण जी का दर्शन करने की लालसा को लेकर के, तीव्र इच्छा को लेकर के। वो कृष्ण जी कौन है? वही कृष्ण जी अक्षरातीत। अक्षरातीत मतलब अक्षर से भी परे, अक्षरातीत, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी। कुटस्थ एव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस, नित्यम प्रयाति परम प्रेम पुरीत मानस। नित्यम शब्द आया, नित्यम मतलब एक दिन दो दिन की बात नहीं है, हर रोज हर दिन दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिस समय में सृष्टि ही नहीं है। ये कब की बात है? अक्षरातीत की बात कब की बात है? सृष्टि न होना, उस समय में भी वो जागृत लीला अक्षरातीत की लीला होना। इस संदर्भ में क्या कहा है? ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रा शूरपति रमरा नाशूर नैव पृथिवी नापो नाग्निर न वायु न च गगन तलम नो दिशो नैव काल नो वेदा नैव यज्ञ न च रवि शशि नो विधिर्नो विकल्प सज्योति सत्यमेकम जयति तत्पदम सच्चिदानंद मूर्ते। इसका अर्थ क्या है? ये भी मैंने अभी जस्ट एक प्रमाण पेश किया हूं। इन सारे विषयों में आगे हम खुलासा करेंगे। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांच तत्व, वेद सूर्य चंद्र पृथ्वी, ये सारा यज्ञ यज्ञादि कर्म, अणु परमाणु कुछ भी नहीं था। उस समय में क्या था? सज्योति सत्यमेकम जयति तत्पदम सच्चिदानंद मूर्ति। वो ज्योति स्वरूप, जो ज्योति स्वरूप मतलब परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति करके कहा। वो परम धाम में जो परमात्मा स्वरूप, दिव्य ज्योति स्वरूप, नूर का स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप, कहने का अर्थ जो परमात्मा के धाम के लिए श्रीमद् भागवत गीता ने क्या कहा? न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस धाम में सूर्य चंद्र का प्रकाश का कोई आवश्यक नहीं है, वो स्वयं सिद्ध प्रकाश है। तो वो सज्योति सत्यमेकम जयति तत्पदम सच्चिदानंद मूर्ति, वो सच्चिदानंद स्वरूप, वो परमात्मा स्वरूप, जिनका नाम क्या है? गीता जी के शब्द से कहूं तो उत्तम पुरुष। और वो उत्तम पुरुष को ही क्या कहा? परमात्मेति उदाहरित करके, परमात्मा करके कहा। और वो उत्तम पुरुष परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है? श्री कृष्ण साक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीत। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, जिन्हें पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम पुरुष भी कहते हैं। इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व काल में ही वो परम धाम में अक्षरातीत श्री कृष्ण जी स्वरूप होना और उनका सत अंश अक्षर ब्रह्म का होना और अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जाने की बात शास्त्र में प्रमाणित है। मेरा कहने का अर्थ क्या है? ये कृष्ण प्रणामी
जो बात है ना, ये यहां धरती में तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा जाहिर हुआ, परंतु ये कोई नई बात नहीं है। जब सृष्टि ही नहीं था तब से ये दर्शन, ये सिद्धांत है। अब ये जो सृष्टि बनी है, ये सृष्टि किस तरह से बना और किस तरह से नाश होगा, ये आगे हम छलफल करेंगे। मैं बार बार बोल ही रहा हूं, फिर भी मैं सार रूप में बता देता हूं। अगर ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो इसका लय एक दिन निश्चित है। अब ये सृष्टि की लय होगी तो ये सृष्टि के अंदर जितने भी धर्म कहे, संप्रदाय कहे, मत कहे, मतांतर कहे, दर्शन कहे, पंथ कहे, मार्ग कहे, मजहब कहे, जो भी कहे, कब तक के लिए है? जब तक सृष्टि रहेगी तब तक के लिए है। और ये सृष्टि नाश होते ही ये सारा का सारा नाश हो जाएगा। और जागृत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म जो जागृत में अपने निज स्वरूप में उठेंगे और परमधाम की आत्माएं परमधाम में जागृत होंगे परात्मा स्वरूप में, फिर जागृत की लीला। जिस तरह से कल दिन भर मैंने जो भी कार्य किया, रात को मैं सोया, सपना देखा, मैं जैसे ही नींद से जगते ही मेरा सपना सब नाश हुआ और दूसरे दिन सुबह हुआ, कल जिस तरह से मेरा जो कार्य व्यवहार चल रहा था आज भी उसी तरह से चल रहा है। ठीक इसी तरह अक्षर अक्षरातीत की लीला तो अनंत समय से चल ही रही है। और बीच में ये सपना का खेल थोड़ी सी समय के लिए आया है। जैसे ही सपना का खेल खत्म होगा फिर अक्षर अक्षरातीत की जागृत लीला तो निरंतर आगे बढ़नी है। तो ये खेल खत्म होने के बाद फिर से अक्षर ब्रह्म सदा की तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी को दर्शन करने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? वही रूटीन है उनका। कुटस्थैव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानस। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब सृष्टि नाश होकर के जाएगा तब भी अक्षर अक्षरातीत की जो जागृत लीला में हर रोज की तरह अक्षर ब्रह्म फिर अक्षरातीत को प्रणाम करने के लिए जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को प्रणाम करने वाले अक्षर ब्रह्म तब भी कृष्ण प्रणामी ही रहेंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ? ये कृष्ण प्रणामी दर्शन, ये सिद्धांत जब सृष्टि नहीं था तब भी था। सृष्टि के अंदर निजानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रकट किया और जाहिर किया, और जब सृष्टि खत्म हो जाएगा तब भी ये कायम रहेगा। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा? प्रार्थना पुष्पांजलि के लास्ट में देखिए आप, गुरु जी के शब्द में है, सर्वधर्म को जानकर एक धर्म ग्रहियो सार, कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार करके कहा। कृष्ण प्रणामी धर्म, कृष्ण प्रणामी धर्म मतलब कृष्ण को प्रणाम करने वाले। कृष्ण को प्रणाम करने वाले में भी मैंने कहा हूं कृष्ण का भी 3 शक्ति, उसमें से अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की बात हो रही है यहां पर। तो ये कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार, सब यहीं से विस्तार हुआ है और अंतिम में जाकर के सब यहीं पर समाने वाली है। हर बात शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। मैं यहां पर जो कुछ भी बातें कर रहा हूं ये पूरा शास्त्र सम्मत बात है। अगर मैं यहां पर ज्यादा शास्त्र प्रमाण यहां प्रस्तुत करूं तो फिर आपको समझने में और तकलीफ होगी। इसीलिए मैं सिर्फ उतना ही शास्त्र प्रमाण की बात कर रहा हूं जितना थोड़ा कुछ आपके अंदर से एक विश्वास को जगाने के लिए, हाँ ये बात शास्त्र सम्मत है करके इतना तो कम से कम अंदर से भाव को प्रकट कराने के लिए सेलेक्टेड शास्त्र प्रमाण ही यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने शुरू में ही कहा हूं, मुझे यहाँ पर बहुत सारे शास्त्र का प्रमाण, बहुत सारे ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें करके अपने आप को यहाँ पर विद्वान प्रमाणित करने के लिए मैं उपस्थित नहीं हुआ और मैं विद्वान भी नहीं हूं। समझ में आई बात? हमें वास्तविकता को समझना होगा। इसीलिए मैं कई साधारण उदाहरण दे करके जिस तरह से भी हो बात को हम सहजता से समझ सके। होते हुए भी कितनी सारी बातें ऐसी होती है, मैं खाली उदाहरण के रूप में साधारण शब्दों में ही अगर प्रस्तुत करूं तो फिर कहीं ये तो काल्पनिक बातें, बनाए हुआ बातें हो सकते हैं, सब अपनी अपनी बातें तो बड़ी बड़ी करते ही हैं, ऐसा कहीं दिमाग में आ सकता है। इसीलिए एकदम प्रासंगिक सेलेक्टेड शास्त्र प्रमाण को ही मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ज्यादा मैं प्रमाण पेश करता रहूं तो आपको दिमाग में ज्यादा लोड पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट पहले दिल दिमाग में बिठाना होगा, क्लियर करना होगा। एक बार कॉन्सेप्ट बैठने के बाद फिर इस विषय में शास्त्रों में क्या है,
अन्य ग्रंथों में स्वयं प्रज्ञा जी ने इस विषय में क्या कहा है, ये सारी बातें हम उस हिसाब से जोड़ते जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, प्रणामी शब्द का व्याख्या करते हुए हमने प्रणाम करने वाले, प्रणामी तो प्रणाम किसने किया, तो अब अलग अलग रूप है इसका भी। तो श्री देवचंद्र जी महाराज के प्रसंग में जो बात आई, तो देवचंद्र जी महाराज ने जिस श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, तो वो ही कृष्ण जी को अक्षर ब्रह्म ने वो जागृत लीला में ही प्रणाम किया है, जिसके विषय में मैंने कहा। और वही अक्षरार्थ श्री कृष्ण जी श्री देवचंद्र जी को दर्शन देने के लिए पधारे, उनको प्रणाम किया और ये धारा चलती जा रही है। हाँ, और जब एक समय में श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप में ये सृष्टि का 4 प्रकार के प्रलय के विषय में बातें किया है, और प्रलय काल में जब सृष्टि सारा नाश हो जाएगा, तब भी अक्षरातीत की जो लीला है अपनी जागृत की स्वतः लीला में होने की बात है। इसके लिए तो और गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और सारी बातें खुलते जाएंगे। तब भी ये कृष्ण को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामी सिद्धांत वहां पर भी यथावत रहेगा। मेरा कहने का अर्थ इतना ही है। समझ में आई बात? कृष्ण को प्रणाम करने वाला कृष्ण प्रणामी, तो उस अर्थ में हम ये कृष्ण प्रणामी धारा में है। ठीक है यहां तक? तो इस चीज को भी थोड़ा सा दिल दिमाग में बिठा करके रखिए। फिर भी मैं कहता हूं ये कृष्ण की जो त्रिविध शक्ति के विषय में, और अभी तो मैंने खाली आपको एक सार खींच करके बताया हूं, वो अक्षरातीत को प्रणाम करने वाली बातें, ये आगे और विस्तृत पूर्वक चर्चा किया जाएगा। तब भी मैं यहाँ के ये विषय को फिर पहले हमने इतना कहा था, इसी को और विस्तार से इस तरह से समझना होगा करके आगे समय आने पर मैं इसको फिर से दोहराऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आइए अब फिर मैं थोड़ा सा ये प्रणाम शब्द के ऊपर ही और कुछ विषय वस्तु को जोड़ करके चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो कल से ही हम बात कर रहे थे नम धातु में प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रणाम। तो ये प्र उपसर्ग का भाव मैंने बताया था अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह के अंदर जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ना, अच्छी तरह से जान करके समझ करके, ये सब प्र के अंदर आता है। इसलिए प्र ये बहुत बड़ा अर्थ रखता है। नम मतलब झुकना, तो जो अच्छी तरह से झुकते हैं समझ के द्वारा, जान करके, वो प्रणाम, और उस तरह से प्रणाम करने वाले प्रणामी। तो प्रणामी शब्द का अर्थ तो हमने समझ लिया, और कृष्ण प्रणामी क्यों, कृष्ण शब्द भी हमने जान लिया। तो आगे अब स्त्री आया है, तो इसका भी कुछ खुलासा करना है, ये करेंगे जरूर। लेकिन उससे पहले मैंने कल कहा था हम थोड़ा सा अध्यात्म परिवार प्रणाम शब्द को प्रयोग करते हैं, परंतु हर कोई प्रणाम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई अब एक आपस में नमस्ते भी बोलते हैं, नमस्कार भी बोलते हैं, कोई दर्शन बोलते हैं, और बाकी अब मॉडर्न शब्द तो अपनी अपनी जगह में है। तो इन शब्दों के भी कुछ आशय भाव को मैं थोड़ा कुछ चर्चा करूं, उसके बाद फिर हम आगे ये कृष्ण तत्व और उसके आगे स्त्री, इसका आशय क्या है, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। समझ में आ रही है बात? अभी तक मैंने जो बताया दिल दिमाग में बैठा है ना? हाँ ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो जैसे प्रणाम शब्द में नम धातु के विषय की बात किया हमने। नम का अर्थ क्या बताया था? नम का अर्थ झुकना। ये नम धातु का अर्थ झुकना, और प्र मतलब अच्छी तरह से, तो उस हिसाब से प्रणाम शब्द बना। तो हर कोई तो प्रणाम नहीं बोलते, और कई लोग हमें पूछते हैं आप लोग ये प्रणाम प्रणाम कहते हैं, ये क्या है? इतने जने को ये जब शब्द फेमिलियर नहीं होता है ना, तो आश्चर्य लगता है ये प्रणाम क्या है। परंतु थोड़ा सा अध्यात्म भाव वाले नॉर्मली हर कोई ये प्रणाम शब्द को प्रयोग करते हैं। तो ये प्रणाम शब्द का जो भाव है, ये तो हमने चर्चा में लाया। और ये नम धातु के संदर्भ में अथवा ये झुकना अर्थ में अन्य शब्द क्या क्या है? तो अन्य शब्द के विषय में कहूं तो जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं नमस्कार, नमस्ते, ऐसे ऐसे शब्द है ना, नमः, ये शब्द भी है। तो ये नमस्कार शब्द में भी धातु नम धातु ही है। मैंने शब्द क्या बोला? नमस्कार। नमस्कार में भी धातु क्या है? नम धातु है। नमस्ते शब्द में भी धातु नम धातु है। और नमः,
उसमें भी धातु नम है। इसका मतलब क्या हुआ, शब्द कोई भी हो जहां पर धातु नम आया है, नम धातु का अर्थ सीधा सीधा क्या होता है, झुकना। इसका अर्थ क्या हुआ, नमस्कार शब्द में अगर नम धातु है तो वो नमस्कार शब्द में आया हुआ नम धातु का भी अर्थ क्या है, झुकना ही है, झुकना ही है। इसका मतलब नमस्कार का भी अर्थ क्या है, झुकना। अब ऐसा तो नहीं होता है ना, प्रणाम करते समय प्रणाम, नमस्कार करते समय नमस्कार तो नहीं होता है ना। नमस्कार करते समय भी हाथ जोड़ करके थोड़ा सा सिर को झुका करके एक भाव को व्यक्त करते हैं ना। इसीलिए अर्थ के हिसाब से देखें, ध्यान देकर के समझ लीजिए, अर्थ के हिसाब से देखें तो नमस्कार और प्रणाम एक समान अर्थ देने वाला है। मैंने क्या कहा, अर्थ का ही हिसाब से देखें तो नमस्कार और प्रणाम समान अर्थ देने वाला है। क्यों, नमस्कार में भी धातु नम है, प्रणाम में भी धातु नम है, और दोनों में आया हुआ धातु नम का अर्थ है झुकना। इसका अर्थ नमस्कार में भी भाव झुकना है, प्रणाम में भी भाव झुकना है, अर्थ झुकना है, अर्थ एक ही है। यहां तक क्लियर? हाँ। अब किसी के मन में यह जिज्ञासा हो सकता है, इसका मतलब नमस्कार में भी नम धातु झुकना ही अर्थ है, प्रणाम में भी नम धातु झुकना ही अर्थ है, तो हम प्रणाम की जगह में नमस्कार बोले, ये भी बात आ सकती है। हाँ, आप अपने समझ के हिसाब से बोल सकते हैं। फिर भी कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ एक ही होने पर भी शब्द का अपना अपना स्थान होता है, अपना अपना दर्जा होता है। सही शब्द को सही स्थान में प्रयोग करने में ही शोभा होता है। अर्थ एक ही होने पर भी किस शब्द को कहां पर प्रयोग करने में शोभा अधिक है, इस चीज को भी हमें विचार करना होता है। इसलिए अध्यात्म में प्रणाम शब्द के लिए ही स्थान दिया है। वैसे नमस्कार शब्द, नमः शब्द भी है, इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि ये शब्द का प्रयोग ही नहीं है, परंतु प्रणाम शब्द प्रयोग करते समय जितना एक अध्यात्म भाव झलकता है, नमस्कार शब्द में थोड़ा सा बाहर हो जाता है। हालांकि भाव में अर्थ एक ही हो, प्रणाम और नमस्कार, ठीक। तो इसलिए अध्यात्म में हम ज्यादा प्रणाम शब्द को ही प्रयोग करते हैं और इसके ही महिमा अधिक है। तो मैंने क्या कहा, अर्थ एक ही होने पर भी शब्द का भी एक प्रयोग करने का स्थान होता है। स्थान शब्द मैंने प्रयोग किया ना, सही जगह में, सही स्थान में, सही वस्तु होने में ही शोभनीय होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे मुंह के अंदर दांत है, दांत का स्थान कहां है, मुंह है। अब मुंह के अंदर दांत है तो कितना शोभा दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्थान में है। यही दांत अगर एक बार मुंह से गिर जाए, भोजन करते करते थाली में गिर जाए, अब क्या करेंगे, अपने मुंह का दांत भोजन के थाली में गिर गया, अब वो भोजन आप खाएंगे, भोजन को ही रद्द कर देंगे। वही थाली का जो भोजन था उठा करके वही दांत से चबा चबा करके अंदर भेजते थे, वही दांत मुख से निकल करके भोजन की थाली में पड़ गया तो दांत की तो बात ही छोड़ दीजिए, भोजन को भी फेंक देते हैं। इसका मतलब दांत ने अपना स्थान को छोड़ दिया तो उसका इज्जत भी गया। सिर में बाल है, हाँ? हमारा तो अब नहीं है, बहनों का जैसे बाल है ना लंबी लंबी, तो सिर में बाल है, कितने सुंदर लग रहा है, शोभनीय है। परंतु वही बाल अपने स्थान को छोड़ करके जब नीचे उतरेगा तो भोजन करते समय वो सब्जी को उठाया था, लेकिन सब्जी तो हार बन के आया, हाँ? हार बन करके आया, तो क्या करेंगे उस समय में?
क्या करेंगे उस समय में? हम भोजन को ही रद्द कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या, ये सिर का बाल कभी मुंह में पड़ना ही नहीं होता है ऐसा? यही सिर का बाल है, जब सोते समय इधर उधर करते समय वो ऐसे ही मुंह में पड़ता है। कभी कभी ऐसे ही यहाँ मूछ मूछ बना करके भी अब नाटक करते रहते हैं कई जने तो, हाँ। परंतु वही बाल है, जब उतर करके सब्जी उठाते समय वो हार बन करके आया, तो अब उसका कीमत, उसका इज्जत क्या होता है? यह नाखून है, यहां हाथ में होते समय इसकी शोभा है, यहां से अलग हुआ तो इसका भी फिर शोभा चला गया। तो इसके लिए कहा है स्थान भ्रष्टे न शोभन्ते। जब स्थान भ्रष्ट होता है ना, अपना स्थान को छोड़ देते ना, अब उसका शोभा नहीं, उसका इज्जत नहीं है। जैसे मैंने कहा, दांत का स्थान है मुंह, वहीं पर रहते समय ही उनका शोभा रहता है। बाल का स्थान है सिर, वहां पर होने में ही उसका स्थान है। मैंने ये उदाहरण क्यों दिया? ऐसे ही कई शब्द ऐसे हैं, अर्थ एक ही लगने पर भी निश्चित शब्द को निश्चित जगह में प्रयोग करने में ही शोभा है। इसलिए अध्यात्म में प्रणाम शब्द के लिए ही विशेष स्थान है, इसलिए हम प्रणाम शब्द को प्रयोग करेंगे। फिर अच्छा, प्रणाम में भी नम धातु और नमस्कार में भी नम धातु, दोनों का अर्थ झुकना है करके नमस्कार जी बोलते हुए मत चलना, कहीं ऐसा न हो, इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। दांत की शोभा मुंह में ही है, बाल का शोभा सिर में ही है, ऐसे ही प्रणाम की शोभा प्रणाम में ही है। अध्यात्म में यह शब्द ही प्रयोग किया जाता है। कार्य एक ही होने पर भी, अर्थ एक ही लगने पर भी, सही जगह में सही शब्द का प्रयोग करने पर ही शोभनीय है। उसके लिए मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूं। शब्द का प्रयोग करने के ढंग में मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूं, ध्यान देकर के सुनिए। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं? देखना। मैंने क्या कहा? देखना। देखना मतलब किसी भी वस्तु को अथवा किसी भी व्यक्ति को देखना। तो देखने का काम किसका है? देखने का काम किसका है? आंख का काम है। देखने का काम किसका है? आंख का है। और एक शब्द हम दूसरा प्रयोग करते हैं, दर्शन करना। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं? दर्शन करने के लिए। महापुरुषों की, गुरुजनों की सानिध्य में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर में परमात्मा को देखने के लिए जा रहा हूं करके कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वहां पर शब्द क्या प्रयोग करते हैं? दर्शन। गुरु जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे या गुरु जी को देखने के लिए जाएंगे, तो यहां पर शब्द प्रयोग हुआ दर्शन। क्या शब्द प्रयोग हुआ? दर्शन शब्द प्रयोग हुआ। तो अब देखिए, ये दर्शन करना किसका काम है? दर्शन करने वाला कौन है? ये भी आंख ही है। आंख ही है। जैसे कभी कभी ऐसे हम अपनी यात्रा में चलते हैं, गाड़ी में अथवा कहीं, और कोई महापुरुष गुरुजन सामने में उनकी अपनी गाड़ी में अथवा अपनी यात्रा में होते हैं। क्रॉस हो गया, मिले तो नहीं, लेकिन आंख से देखा, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? आज फलाना गुरु जी का दर्शन हुआ था, फलाना महापुरुष का दर्शन हुआ था। तो महापुरुष, गुरुजन अथवा परमात्मा शब्द जहां पर जुड़ता है, तो वहां पर हम देखना शब्द को प्रयोग नहीं करते हैं। कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? दर्शन शब्द प्रयोग करते हैं। तो दर्शन किसने किया? आंख ने किया। और साधारण चीज को यही आंख के द्वारा देखना कहते हैं। तो दोनों कार्य आंख के द्वारा ही हो रहा है। दोनों कार्य आंख के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन एक जगह में शब्द क्या प्रयोग हुआ?
देखना, और दूसरी जगह में शब्द क्या प्रयोग हुआ? दर्शन करना। और इसको नजदीक से मैं और विषय को जोड़ देता हूं। मान लीजिए आज रात को किसी के घर में कोई चोर ने चोरी किया और इधर उधर करके चोर पकड़ में आ गया, और चोर को पकड़ करके अब वहां पर पेड़ में बांध करके रखा है, और हल्ला हुआ, अरे आज फलना के घर में रात को एक चोर आकर के चोरी किया और वो चोर को पकड़ करके वहां पर पास में पेड़ में बांध करके रखा है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो क्या कहते हुए जाएंगे? क्या कहते हुए जाएंगे? वहां पर चोर को पकड़ करके पेड़ में बांध करके रखा है, वो चोर को दर्शन करने जा रहा हूं, ये शब्द प्रयोग करेंगे? क्या शब्द प्रयोग करेंगे? चोर को देखने के लिए जाएंगे। तो देखने के लिए जा रहा है तो आप किससे देखेंगे? आंख से ही देखेंगे। समझ में आई बात? आंख के द्वारा ही कार्य हो रहा है, लेकिन शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? देखना। मैंने कहा चोर को दर्शन करने के लिए जाऊंगा करके ये शब्द प्रयोग करेंगे करके कहा था, आपने ना करके बोले। इसका मतलब चोर के लिए आप दर्शन शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। वहां कौन से शब्द प्रयोग करेंगे? देखना शब्द प्रयोग करेंगे। अब इसी जगह में अब आप कमरे में हैं, अब मंदिर में गुरुजी पधारे अथवा महाराज श्री पधारे, कोई महापुरुष पधारे, आपको पता ही नहीं था, अचानक से उनकी पदार्पण हुई और पता चला, आप क्या कहते हुए दौड़ेंगे? गुरुजी पधारे हैं, महाराज श्री पधारे हैं, देखने जाएंगे, ये कहेंगे? शब्द क्या प्रयोग हुआ उस समय में? दर्शन करने जाएंगे। कहीं बड़े बड़े जो फंक्शन, मेले वगैरह, उत्सव वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर गुरुजन अपने कमरा में होते हैं और अपने दोस्त को, चलो गुरुजी के कमरा में गुरुजी को देखने जाएंगे, कौन बोलेगा? महाराज श्री के कमरा में चलो महाराज श्री को देखने जाएंगे, कौन बोलेगा? वहां पर शब्द क्या प्रयोग करेंगे? गुरुजी का दर्शन करने जाएंगे, महाराज श्री का दर्शन करने जाएंगे, अथवा चलो मंदिर राज्य का दर्शन करें। राज्य को देखने जाएं, कौन बोलेंगे? राज्य को दर्शन करने जाएं। तो यहां पर शब्द प्रयोग हो रहा है दर्शन। तो आप जैसे गुरुजी के पास में पहुंचेंगे, महाराज श्री के पास में पहुंचेंगे अथवा मंदिर में राज्य के सामने में पहुंचेंगे, तो दर्शन किससे करेंगे? करने का तो यही आंख से ही है ना, वो आंख का ही कार्य है। तो वहां पर ये देखना शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं? नहीं। तो देखना शब्द प्रयोग करेंगे तो सामने वाला भी क्या कहेंगे? कैसे है, राज्य को देखने के लिए जाएंगे बोल रहे हैं। उसमें दर्शन शब्द में कितना पावर है। कहने का अर्थ, चोर को देखने जाएंगे और गुरुजी को दर्शन करने जाएंगे, और कार्य के हिसाब से देखें तो दोनों आंख का ही काम है। तो दर्शन और देखना एक ही कार्य है आंख का, परंतु अंतर है। अंतर हृदय कबूल कर रहा है, इस दोनों शब्द में अंतर है, भाव में अंतर है करके। ठीक इसी तरह मैंने ये उदाहरण के लिए कहा था, ठीक इसी तरह प्रणाम शब्द में नम धातु का अर्थ झुकना है, नमस्कार शब्द में नम धातु का अर्थ झुकना है। दोनों का अर्थ झुकना होते हुए भी जिस तरह से दोनों कार्य आंख के द्वारा ही हो रहा है, परंतु देखना और दर्शन करना में अंतर है, स्थान के हिसाब से यह शब्द को प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह दोनों शब्द में नम धातु का अर्थ झुकना होते हुए भी शब्द का प्रयोग करते समय देखना की तरह नमस्कार शब्द का प्रयोग होता है और दर्शन करने की तरह प्रणाम शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए अर्थ एक ही होने पर भी शब्द का प्रयोग करने का स्थान, भाव अलग है। समझ में आई बात? इसीलिए हम अध्यात्म में प्रणाम शब्द प्रयोग करते हैं। अगर आप पिक्चर हॉल में जाकर के किसी से प्रणाम करेंगे तो वो लोग नहीं समझेंगे। उसमें भी अगर कोई प्रणामी वाला ही हो तो वहां मिलते समय भी अब प्रणाम करेंगे,
लेकिन आप वो पिक्चर हॉल में जा करके वो गेट कीपर होते हैं ना, उसको प्रणाम जी थोड़ा अंदर जाने दीजिए करके बोलेंगे तो फिर क्या होता है, ये होगा। वहां जा करके आप जो कुछ भी बोले, तो ऐसे ही मंदिर में आप करके नमस्ते जी थोड़ा सा साइड दीजिए ना करके बोलने में तो लोग ऐसे देखेंगे, मंदिर आए हैं, अंदर जा रहे हैं, नमस्ते जी बोल रहे हैं, आश्चर्य लगेगा। तो दर्शन करना और देखना, ये जो उदाहरण के द्वारा मैंने शब्द का प्रयोग का स्थान जो बताया, तो इसी तरह से प्रणाम और नमस्ते में अंतर है। तो यह अध्यात्म में ये प्रणाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से नम झुकना, प्र अच्छी तरह से समझ करके जान करके झुकना, प्र प्लस नम प्रणाम। ठीक है यहां तक। और हमने कल भी चर्चा किया है, आज भी शुरुआत में चर्चा किया है, फिर भी मैं बताता हूं, झुकना तो झुकना, प्रणाम करना तो प्रणाम करना, लेकिन किसको प्रणाम करें? अब जिसको प्रणाम करे वही प्रणामी। फिर भी मैं कहता हूं, अगर आप राम जी को अपना इष्ट मान करके प्रणाम करेंगे तो राम प्रणामी, गणेश जी को इष्ट मान करके प्रणाम करेंगे तो गणेश प्रणामी, उसी में से कृष्ण जी को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामी। परंतु मैं कल से ही बोल रहा हूं, अगर कोई कहे अच्छा वो रास्ते में आते समय वहां पर चतुर्भुजी श्री कृष्ण जी का मूर्ति रखा हुआ मंदिर था, वो मंदिर में मैंने प्रणाम करके आया तो मैं भी कृष्ण प्रणामी हुआ, तो वो सामने वाला इस तरह से कहते हुए आएंगे। उस समय में आप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के प्राणनाथ जी के तारतम्य फॉलोअर्स अनुयायी कृष्ण प्रणामी, और वो सामने वाला क्या बोलते आ रहे हैं, मैं आज आते समय वो रास्ता में वो एक बगल में मंदिर था, चतुर्भुजी का मंदिर था, वहां पर चतुर्भुजी मतलब भगवान विष्णु चतुर्भुजी यहाँ कृष्ण रूप धारण करके आया ना, तो उनको मैंने प्रणाम करके आया तो मैं भी कृष्ण प्रणामी हुआ, तो दोनों एक ही हुआ। तो इस विषय में मैंने कल ही बताया हूं, अर्जुन जी ने भी श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया है, वो भी कृष्ण प्रणामी है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया है, वो भी कृष्ण प्रणामी है, इसमें अंतर है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से जानना तो इसके लिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं, श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, तो यहां मैंने आगे कहा ना, जब सृष्टि ही नहीं था तो तब से अक्षरार्थ श्री कृष्ण जी की बातें हो रही है, और ये वो धारा की बात है। और मैंने कल भी कहा था, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देने वाला स्वरूप ने मंत्र में स्पष्ट रूप में अपना परिचय किस तरह से दिया, मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। श्री कृष्ण जी कहने से पहले से ही मार्केट में भगवान विष्णु जी का अवतार फेमस है, तो वही मत समझना मैं वो अनादि का हूं और मैं वो अक्षरातीत हूं। तारतम्य स्पष्ट है कि नहीं सारी बातें। तो वो श्री कृष्ण, तो वो श्री कृष्ण जी को प्रणाम करना कृष्ण प्रणामी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, प्रणामी शब्द का अर्थ करते करते हमने साथ में कृष्ण शब्द का भी परिचय ले लिया। तो कृष्ण प्रणामी किस अर्थ में है करके समझ में आई ना बात। तो इस विषय में आगे विषय वस्तु आने पर और छलफल करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कृष्ण में आगे और श्री जुड़ा है, कृष्ण में आगे श्री जुड़ा है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है, तो अब हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये प्रणामी हुआ, कृष्ण हुआ, अब आगे स्त्री है। तो ये स्त्री शब्द जो है इसका आशय है आनंद। तो यहां क्या समझे हम, ये स्त्री मतलब, यहां क्या समझे हम, स्त्री मतलब आनंद। तो आनंद मतलब, अब बात आई, श्री कृष्ण जी के नाम के आगे श्री आनंदवाचक शब्द आ रहा है, तो श्री कृष्ण जी के आनंद स्वरूप उनका नाम क्या है, राधा। यहां के हिसाब से मैं बोल रहा हूं,
यहाँ जो कृष्ण नाम के साथ में जो चर्चित नाम है ना, राधा। और मूल स्वरूप में जो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी है, जिन्हें श्री राज जी भी कहा है। अब उनका नाम श्री कृष्ण जी, वो तो शास्त्रीय शब्द के हिसाब से हमने कहा, और वही अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को श्री राज जी शब्द भी प्रयोग किया है, इसलिए हम राज जी कहते हैं। तो राज जी शब्द प्रयोग करेंगे तो साथ में नाम क्या आता है? श्यामा जी। श्यामा जी नाम तो हम जानते ही है। तो श्यामा जी कौन है? तो श्यामा जी श्रीराज जी के आनंद स्वरूप। जैसे हमने आत्मा के 9 गुण के संदर्भ में चर्चा किया, तो आत्मा के 9 गुण में से पहला नंबर गुण क्या था? सत। दूसरा नंबर क्या था? चिद। तीसरा नंबर क्या था? आनंद। तो तभी हमने कहा है ये आत्मा का गुण ही परात्मा का गुण है, परमात्मा का गुण है, परम धाम का गुण है करके। इसका मतलब आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो परमात्मा श्रीराज जी भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वो परमात्मा स्वरूप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में से आनंद शक्ति, जिसको बाहर स्वरूप के रूप में प्रकट किया, किस लिए? लीला के लिए। जैसे कहा एकांकी न रमते, शास्त्र ने भी कहा है परमात्मा अकेले ही रमण नहीं कर सकते, इसलिए अपने अंदर के ही वो आनंद को स्वरूप के रूप में प्रकट किया। तो वो आनंद स्वरूप का नाम क्या है? श्यामा जी। किसके आनंद? श्रीराज जी के आनंद। तो श्रीराज जी का वास्तविक नाम श्री कृष्ण जी नाम से परिचय दिया। तो श्रीराज जी, श्री कृष्ण जी एक ही स्वरूप है, लेकिन नाम में श्री कृष्ण नाम भी है, श्रीराज जी नाम भी है। तो हम यहां श्री कृष्ण नाम से बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मूल रूप में अपना परिचय मंत्र में कृष्ण नाम से दिया है। तो चाहे हम अक्षरातीत श्री कृष्ण शब्द प्रयोग करें, चाहे श्री राज जी शब्द प्रयोग करें, वो सच्चिदानंद स्वरूप में से उनके जो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप का नाम क्या है? श्यामा जी। और वो श्यामा जी स्वरूप ही यहां धरती में अपनी लीला को जाहिर करने के लिए जब पधारे, तो किस स्वरूप में पधारे? राधा रानी स्वरूप में पधारे। समझ में आई बात? इसीलिए अर्थ क्या हुआ? श्री इज इक्वल टू आनंद। तो आनंद इज इक्वल टू परम धाम में ही देखे तो श्रीराज जी के अंदर के आनंद स्वरूप है इज इक्वल टू श्यामा जी। और श्यामा जी महारानी स्वयं जब ये धरती में लीला जाहिर करने के लिए तो आए, तो किस स्वरूप में आए? राधा स्वरूप में पधारे। इसका अर्थ क्या हुआ? आप चाहे आनंद शब्द प्रयोग करिए, चाहे उन्हें श्यामा जी नाम से जाहिर करिए, चाहे उन्हें राधा नाम से जाहिर करिए। ये आनंद शक्ति कहाँ के? श्रीराज जी के अंदर का ही है। उसको स्वरूप के रूप में जब प्रकट किया, तो ये आनंद ही श्यामा जी स्वरूप है, परम नाम में ही आनंद ही श्यामा जी स्वरूप है। और वही श्यामा जी स्वरूप ये धरती में जब लीला जाहिर करने के लिए पधारे, तो वो राधा रानी स्वरूप में पधारे, ब्रज में और रास में। और वही स्वरूप फिर ये तीसरे ब्रह्मांड जागनिक ब्रह्मांड में आते समय परम नाम के श्यामा जी, ब्रजरास के राधा रानी, जागनिक ब्रह्मांड में किस स्वरूप में पधारे? निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में पधारे। इस विषय में हम निजानंद संप्रदाय का व्याख्या करते समय और खुलासा करेंगे, ठीक। तो अभी के लिए मैं खाली ये कृष्ण के आगे स्त्री आया है ना, तो स्त्री का थोड़ा सा व्याख्या कर रहा हूं। तो स्त्री आनंदवाचक शब्द है, स्त्री इज इक्वल टू आनंद, और आनंद स्वरूप है श्यामा जी, और श्यामा जी स्वरूप धरती में राधा जी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम कृष्ण जी को तो प्रणाम करते हैं, परंतु कृष्ण जी के स्वरूप अकेले स्वरूप के नहीं, कृष्ण जी के साथ में
स्त्री, यानी कि श्यामाजी महारानी, यानी कि राधा रानी, यानी कि जुगल स्वरूप। तो श्री कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? जुगल स्वरूप। श्री कृष्ण अकेले स्वरूप नहीं, राधा कृष्ण। अब वही श्री कृष्ण जी को जो शब्द फेमिलियर हुआ, अब राज्य शब्द यहां प्रयोग करेंगे तो राज्य और श्यामा जी। यहां धरती के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो फिर श्री कृष्ण जी और राधा रानी, जुगल स्वरूप। कहने का अर्थ सार भाव क्या है? चाहे श्री कृष्ण जी का है, चाहे श्री राज जी का है, वो स्त्री आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी है। ठीक, कहने का अर्थ श्री कृष्ण जी के अंदर जुगल स्वरूप है। ये तो हुआ श्री कृष्ण में। अब इसी से मैं और खुलासा करने के लिए बताऊं, जैसे भगवान श्री राम, तो इसमें भी देखिए तो स्त्री राम शब्द आया कि नहीं आया? तो राम के जगह में आगे स्त्री शब्द आया, तो इसका अर्थ क्या है? भगवान रामचंद्र जी के नाम में भी वो अकेले रामचंद्र जी का नाम नहीं है, श्री राम। तो स्त्री मतलब आनंद। तो जब भगवान रामचंद्र जी का नाम आया तो भगवान रामचंद्र जी का आनंद शक्ति का नाम क्या है? सीता। इसलिए श्री राम का अर्थ है सीताराम। इसलिए कई जगह में श्री राम शब्द प्रयोग होता है, कई जगह में सीताराम शब्द प्रयोग होता है। तो देखिए तो शक्ति का नाम आगे आया कि नहीं आया? वो आनंद शक्ति सीता। ठीक, ऐसे ही राधा कृष्ण कहे या श्री कृष्ण कहे, राधा कृष्ण, तो कृष्ण जी के नाम के आगे सीधा नाम जोड़ना हो तो श्री की जगह में अगर नाम ही जोड़ना हो तो क्या नाम आएगा? राधा कृष्ण। कृष्ण राधा तो कोई नहीं कहता है ना, हा? राम सीता तो नहीं कहते है ना, सीता राम, राधा कृष्ण। ऐसे ही गौरी शंकर, गौरी शंकर, शंकर जी का जो आनंद शक्ति, उनका नाम क्या है? गौरी। लक्ष्मी नारायण, यहां पर भी देखिए तो नारायण जी का आनंद शक्ति का नाम क्या है? लक्ष्मी जी। तो यहां पर भी शब्द आया लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण अथवा लक्ष्मी नारायण। तो हर स्वरूप के नाम के आगे जो श्री शब्द आया है, ये श्री का अर्थ है आनंदवाचक शब्द। तो वो स्वरूप का आनंद शक्ति क्या है, वही नाम सामने में जुड़ जाता है। इसीलिए मैंने कुछ नाम बताया, जैसे राधा कृष्ण, शक्ति का नाम पहले आया है, शक्ति रूप राधा। सीता राम, सीता शक्ति, वो नाम पहले आया। गौरी शंकर, गौरी वो शक्ति रूप नाम पहले आया है। लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी शक्ति रूप पहले आया है। समझ में आई बात? तो इस तरह से हर शक्तिवान के साथ में जो शक्ति रूप है वो स्त्री आनंद शक्ति, ये अर्थ में जनाता है। तो इसीलिए हमें क्या समझना होगा इसके द्वारा? श्री कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, अथवा वो श्री कृष्ण अक्षरातीत स्वरूप के जो आनंद शक्ति श्यामा जी। इसका आशय क्या हुआ? हम प्रणाम तो करते हैं श्री कृष्ण जी को ही नहीं, साथ में राधा रानी अथवा श्यामा जी महारानी। इसीलिए जुगल स्वरूप करके बार बार बातें आती रहती है। श्री जुगल किशोर को जाप है करके हमारा पद्धति में भी आया ना, जुगल किशोर कहने से राजी श्यामा जी, किशोर किशोरी। समझ में आई बात? और मूल मिलावा का वर्णन करते हुए वहां पर भी श्याम श्यामा जी साथ जी, नाम क्या क्या आया? श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण जी। श्यामा जी, तो यहां पर श्यामा जी आनंद शक्ति, श्यामा जी नाम बताया ना मैंने जो, श्यामा जी, श्यामा जी मतलब आनंद शक्ति, जिसको यहां पर स्त्री प्रयोग किया। तो श्याम श्यामा जी, श्याम श्यामा जी, और साथ जी मतलब श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ 12,000 आत्माएं हैं। तो आत्मा भाव से जब प्रणाम कर रहे हैं तो किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्याम श्यामा जी को, राधा कृष्ण जी को, राज श्यामा जी को। तो इस भाव में, इस अर्थ में ये स्त्री का प्रयोग हुआ है। यहां तक क्लियर? इसका अर्थ हम प्रणाम करते समय सामने में जुगल स्वरूप परम नाम के मूल मिलाव के सिंहासन में
जुगल स्वरूप है कि नहीं? यहां वही जुगल स्वरूप यहां लीला जाहिर करने के लिए आए तो राधा कृष्ण ब्रजमंडल में, रास मंडल में, और यहां के हिसाब से भी देखे राधा के बिना श्याम आधा, ये शब्द प्रयोग करते कि नहीं करते? और वही स्वरूप ये तीसरे ब्रह्मांड जागरणी के ब्रह्मांड में आते समय अक्षराते श्री कृष्ण श्रीराज जी महामती प्राण्य जी स्वरूप में पधारे, श्री आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी जो ब्रजरास में राधा रानी के रूप में पधारे थे, जो जागरणी के ब्रह्मांड में निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में पधारे। समझ में आई बात? तो इस हिसाब से हमारा एक नाम जो रहा है, अब देखिए मैंने उल्टा से वर्णन शुरू किया था, ये प्रणामी से भी आगे हमने शुरू किया था धर्म। तो अब तक हमने क्या क्या किया? सबसे पहला तो धर्म शब्द के विषय में चर्चा किया, ठीक है? अब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, शुरुआत के दिन से इन्हीं विषयों में काफी चर्चा हुआ है। तो धर्म शब्द का व्याख्या किया, उसके बाद कल और आज ये दोनों बैठक में हमने प्रणामी किसे कहते हैं और साथ में प्रणाम किसको करें? कृष्ण जी को, इसीलिए कृष्ण प्रणामी। तो प्रणामी का अर्थ क्या है और उसमें कृष्ण तत्व क्या है, और साथ में अभी हमने ये श्री इस विषय में भी चर्चा किया। तो कुल मिलाकर के एक हार की तरह विषय जुड़ गया। अब फाइनल अथवा निष्कर्ष क्या हुआ? आपको अब स्त्री शब्द उच्चारण करते ही उसके अंदर श्री आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी राधा रानी शक्ति कृष्ण जी के अंदर ही देखना पड़ेगा। और कृष्ण जी के ये तत्व भेद अभी जितना समझ है उस हिसाब से उतना काफ़ी है, समय आने पर ये और विस्तार होता जाएगा उस हिसाब से। और वो श्री कृष्ण अथवा जुगल स्वरूप को अच्छी तरह से जान करके पहचान करके नम करना, ये श्री कृष्ण प्रणामी है। और यहां पर जो धर्म शब्द जुड़ा है, धर्म अपने आप को जानना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसका अर्थ क्या हुआ? अपने आप को आत्मा स्वरूप में जान करके अपने प्रियतम परमात्मा मालिक जुगल स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी अक्षराते श्री कृष्ण जी को अपने आत्मा के मालिक अच्छी तरह से जान करके पहचान करके नमन करना, झुकना, प्रणाम करना, ये मेरा धर्म है। अपने मालिक जानने के बाद उनको नमन करना, ये भी तो होता है ना। तो इस अर्थ में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, ये अर्थ में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है। समझ में आई बात? अब मैं इसको और थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। अब ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म शब्द ये इस तरह से ये बैनर आया, फिर भी कई जनों को ऐसा लगता है कि कोई एक ये तो एक संप्रदाय है अथवा एक अपने अपने जमात की वो है करके इसको एक सीमित एरिया के अंदर बांध देते हैं। प्यारे, इसको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। फिर भी मैं खुलासा कर देता हूं। धर्म शब्द को हमने कितने व्यापक रूप में समझने का प्रयास किया। अपने आप को जानना वो धर्म है, और अपने आप को जानने के विषय में मैंने सिर्फ एक ही शब्द प्रयोग नहीं किया, आत्मा शब्द को मूल रूप में प्रयोग किया है। परंतु उसको चाहे वासना कहिए, चाहे जीव कहिए, चाहे शुरता कहिए, चाहे रूह कहिए, जिस रूप में भी अपने अंदर की वो शक्ति को जाने, वो धर्म है। और नम झुकना अच्छी तरह से। और जब कृष्ण शब्द आया है तो कृष्ण किसी का प्राइवेट संपत्ति है? कृष्णम वंदे जगत गुरु करके कहा कि नहीं कहा? श्री कृष्ण जी तत्व किसी का प्राइवेट तत्व है। श्री कृष्ण जी किसके लिए आए? कोई एक जाति के लिए आए? अथवा ये श्री कृष्ण या धरती में आने की बात कर रहा हूं मैं। और वो कृष्ण तत्व तो उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरितः,
उत्तम पुरुष अक्षराति श्री कृष्ण जी स्वरूप की बात है ये। तो परमात्मा स्वरूप को हम कोई एक संप्रदाय में बांट सकते हैं, कोई पंथ में बांट सकते हैं। इसलिए ये तारतम्य सिद्धांत जो है, ये दर्शन जो है, ये दर्शन जो कृष्ण शब्द के संदर्भ में मैंने पहले से ही बार बार ये बोलता आया हूं कि निज नाम में जो श्री कृष्ण शब्द आया है वो अक्षराति श्री कृष्ण है, वो अनादि श्री कृष्ण है। कृष्ण नाम से जो मंत्र जाहिर हुआ है, जिसे हम निज नाम कहते हैं, जिसे हम तारतम कहते हैं, तो वो निज नाम के संदर्भ में प्राणीनाथ जी ने क्या कहा? निज नाम, निज ब्रह्म परमात्मा की अपना असली नाम, निज नाम, और उसी को तारतम कहा। तम अंधाकार से तारने वाला वो प्रकाश तारतम। तो वो तारतम का प्रकाश अथवा निज नाम के लिए स्वयं महामति प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दूनी राह देखत। ये निज नाम, ये कृष्ण नाम, ये सिद्धांत धरती में जो जाहिर हुआ ना, ये वही सिद्धांत, वही दर्शन, वही मंत्र है, जाकी सब दूनी राह देखत, जिसको सारा दुनिया ने राह देख रहे थे। मुक्त देशी ब्रह्मांड को, सारे ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए आई ब्रह्मा आत्म सत्य, वो परब्रह्म परमात्मा के आत्मा स्वरूप सत आत्मा ये धरती के बीच में आया। और ये ज्ञान को जाहिर करते समय इस तरह से सर्वप्रथम निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने पहले तो मैं कौन, अपने आप को जानने का जिज्ञासा उनके अंतर हृदय में प्रकट हुआ। देखिए, मैं कौन, अपने आप को जानने का जिज्ञासा प्रकट हुआ। तो मैं कौन हूं जानना, तो 40 वर्ष के साधना के द्वारा उन्होंने परमात्मा के दर्शन के द्वारा अपने आप को जाना कि मैं वो दिव्य परमधाम के 12,000 आत्माओं में से एक सुंदरबाई सखी हूं। ये अपने आप को जाना कि नहीं जाना? मेरा घर परमधाम में, मेरा गुण, मेरा स्वभाव, ये सारा ये जानना ही तो उनका धर्म है। हा? और जानने के बाद ये सारी बातों की जानकारी देने वाले, खुलासा करने वाले स्वरूप कौन है? श्री कृष्ण जी स्वरूप है। और वो श्री कृष्ण जी स्वरूप जिनको अपने आप को आत्मा स्वरूप में जानने के बाद मेरे मालिक, मेरे परमात्मा है करके जानने के बाद उनको तो नमन तो किया ना, नमन तो किया ना। उस तरह से नमन करना, इस नाम से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म ये अर्थ में बैठा हुआ है। तो इसीलिए ये जिस तरह से सूर्य उदय होने के बाद सारा धरती को समान हिसाब से अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश देते हैं, धरती के अंधकार को मिटाते हैं, इसी तरह से ये धर्म आत्मा पहचान का प्रकाश है। और ये श्री कृष्ण तत्व परब्रह्म परमात्मा शक्ति स्वरूप की बात है, और उनको नमन करना आत्मा की एक समर्पण का भाव है। प्रणाम मतलब एक समर्पण का भाव है। देखिए, प्रणाम करते समय हम श्रीमद् भागवत गीता की भाषा से कहूं तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। ये प्रणाम के अंदर सारा वो सार है। कैसे? देखिए, कर्म, ये हाथ जोड़ना, प्रणाम करते समय ये हाथ जोड़ता है ना, तो ये क्या है? ये कर्म है। और ज्ञान क्या है? प्रणाम करते समय हाथ ही नहीं जुड़ता है, थोड़ा सा सिर झुकता है कि नहीं झुकता है? प्रणाम करते समय थोड़ा सिर तो झुकता है ना, ये सिर झुकना ये ज्ञान है। और हाथ जुड़ा, सिर झुका, ऐसा ही नहीं। ऑटोमेटिक विचार करिए, प्रणाम करते समय ये जुड़ा हुआ हाथ, सिर झुकते हुए थोड़ा सा आगे, आगे मतलब अपनी तरफ, हृदय की तरफ थोड़ा सा इधर आता है। प्रणाम जी ऐसा कौन करेगा? हाथ जोड़ते हुए हाथ थोड़ा सा इधर आएगा, मतलब हृदय स्पर्श करेगा। ये हृदय स्पर्श करना ही भक्ति है। तो इसी के अंदर श्रीमद् भागवत गीता का सार है। क्या कहा? कर्म, ज्ञान और भक्ति। हाथ जोड़ना ये कर्म योग, सिर झुकना ये ज्ञान योग, और हृदय स्पर्श होना ये भक्ति योग। प्रणाम के अंदर ये सार तत्व है। तो ये शरणागति की बात है, ये समर्पण का भाव है। तो इस तरह से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म शब्द में एक एक शब्द के
कुछ अर्थ को प्रकाश करने का हमने प्रयास किया। ठीक है, तो आज का भी हमारा समय पूरा हुआ, तो विषय को हम यहीं पर विश्राम देंगे और कल का विषय में हम निजानंद संप्रदाय इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।